हेलो, मैं शिवांग गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पहला वीडियो होने जाने वाला है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसा जाएगा, किस तरीके का जाएगा, पर आप लोगों से मैं सहयोग की उम्मीद पूरी करता हूँ। वीडियो हिंदी में होने वाला है। फास्ट एपीआई के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, एक छोटा सा फंक्शंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एपीआईज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और जब आगे वीडियोज़ आएंगे तो उसमें इस जो हम काम कर रहे हैं उसको और आगे तरीके से बढ़ाएंगे। फास्ट एपीआई देखिए, आपने जेंगो का नाम सुना है, फ्लास्क का नाम सुना है। फास्ट एपीआई भी उसी तरीके का एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बैकएंड की एपीआईज लिखने में काफ़ी मदद करता है। कुछ फ़ायदे हैं इसके। फ़ायदे ये हैं कि आपका जो फोकस रहता है वो पूरे आपका कोड पे रहता है। दूसरा बेनिफिट ये आपको मिलता है कि इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो काफ़ी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। और भी फ़ायदे हैं, जैसे जैसे हम करेंगे वो साथ में हम लोग सीखते चलेंगे। वैलिडेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके हमें बेनिफिट इसमें मिलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कोड की तरफ चलते हैं और एक छोटा सा फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर फास्ट एपीआई काम कैसे करती है। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके लिए मैं अपना पावर शेल या फिर अपना विंडोज़ टर्मिनल खोल लेता हूँ। आप चाहें तो वो फ़ोल्डर क्या बोलते हैं, फ़ोल्डर में जाकर और आराम से न्यू फ़ोल्डर करके बना सकते हैं। मुझे इसकी आदत है तो फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पे जाऊँगा। मैं अपनी लोकेशन में जा रहा हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ पर मैं एक मैकडेर करके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उस फ़ोल्डर का नाम मैं लिख देता हूँ फास्ट एपीआई यूट्यूब 1। ये मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम लिख दिया, वो फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं इस फ़ोल्डर में एंटर हो जाता हूँ। अब देखिए, अब जब भी हम किसी एक पाइथन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट उसके लिए बना लें किसी भी पाइथन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। यहाँ पे बनाने के लिए हम वर्चुअल एन का यूज़ करेंगे। काफ़ी सिंपल सा कमांड होता है, वी विल जस्ट, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं अब क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम मैं वैन वी रख देता हूँ, VENV ही रख देता हूँ। अब मेरे सिस्टम पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम की थोड़ी सी कम है, बट आपका जिस प्रकार से कंप्यूटर होगा उस प्रकार से बन जाएगा, और इतना भी टाइम नहीं लेगा। 10-12 सेकंड में वी शुड हैव दैट, वो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब इसको एक्टिवेट कर लिया जाए। एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले वैन दबाएंगे, और फिर जैसे ही आप टैब दबा देंगे वो आपको अपने आप ऑटोफिल कर देगा। उसके बाद स्क्रिप्ट्स एच दबाया, उसके बाद टैब दबाया, वो अपने बाद उसने स्क्रिप्ट लिख दिया। एक्टिवेट का मैंने एक्टिवेट कर दिया और एंटर दबा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये एक्टिव हो चुका है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग कोड में जाते हैं और कोड डॉट क्या करता है, VS कोड, और उसके बाद डॉट है, मतलब इस फोल्डर की जो सारी फाइल्स हैं उनको हमारे लिए एक VS कोड में ओपन कर देगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे VS कोड की स्क्रीन खुल चुकी है। यहाँ पे वैन फोल्डर मुझे साइड में दे रखा है, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हमें 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। 2 चीज़ों में से पहली चीज़ इंस्टॉल की है हमारी फास्ट एपीआई, और दूसरी चीज़ है यूवीकॉन। यूवीकॉन बेसिकली आपको एक सर्वर प्रोवाइड करवाता है जो कि काम आता है आपकी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो हम लोग वो सिंपली पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई, एज सिंपल एज दैट। आपको पता है कि पाइथन की अभी कुछ अगर लाइब्रेरीज यूज़ करनी रहती है तो हम लोग पिप इंस्टॉल करते हैं। तो ये अभी पिप फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो रही है। इसके बाद हमारा एक यूवीकॉन हम लोग इंस्टॉल करना चाहेंगे, ठीक है। ये हमने यूवीकॉन इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब वापस से हमारे VS कोड की तरफ आ जाते हैं और एक सिंपल सी फाइल बनाते हैं main.py करके। main.py करके हमने एक फ़ाइल बनाई। हमें सिर्फ फास्ट एपीआई ही इंपोर्ट करना है। फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, ओह सॉरी, इस तरीके से आपकी फास्ट एपीआई इंपोर्ट होगी। फर्स्ट वाली जो लाइब्रेरी नाम है वो पूरी स्मॉल केस में जाएगी और फास्ट वाली कुछ इस तरीके से जाएगी। यहाँ पर ये फास्ट एपीआई। अब ये जो हमने फास्ट एपीआई बनाई है इसका हम लोग एक एप्लीकेशन बना देते हैं, और यही जो एप्लीकेशन है यही रन होएगा जब भी हम लोग हमारा सर्वर चलाएंगे। दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप देयर। अब देखिए, अब हमें बस इतना सा काम करना था। इसके बाद हमें काफ़ी आसान से काम करने हैं। हमें फंक्शंस लिखना है और उस फंक्शन के ऊपर एक जो हमने ऐप बनाया है उसको एज ए डेकोरेटर यूज़ करना है, ताकि वो उस लिंक पर जाके कॉल कर सके। समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। देखिए,
ऐप डॉट गेट। यहाँ पे जो मैंने गेट लगाया है वो ये बात समझिए, वो मैंने इस वजह से लगाया है कि अब इस जो डॉट गेट के नीचे जो मैं फंक्शन लिखूँगा, जो भी फंक्शन का नाम होगा, वो फंक्शन तब कॉल होगा जब मैं इस ऐप डॉट गेट के अंदर एक लिंक लिखूँगा, लेट्स से API/say hello। इस तरीके की मैंने एक लिंक जब मेरे कभी ब्राउज़र से कॉल होगी localhost.8080/API/hello, दिस फंक्शन वुड बी ट्रिगर्ड, और ये फंक्शन जो काम करेगा वही हमारी API को दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू शिवांग्स यूट्यूब यूट्यूब की स्पेलिंग सही नहीं जा रही, चलिए अब चली गई होगी, चैनल। इसको डबल कोट्स कर देते हैं ताकि वो शिवांग ये जो आ रहा था हमारे यहाँ पे ये चीज़ भी हैंडल हो जाए। ये देखिए काफ़ी छोटा सा फंक्शन है, काफ़ी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब हम लोग, मैंने इसको यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फंक्शन नेम को है, इस फंक्शन नेम को देखिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इस फंक्शन नेम को हमेशा एक मीनिंगफुल नेम दें। यहाँ पर मैंने से हेलो कर दिया है। मैं वापस से अब अपने इस टर्मिनल पे आऊँगा, इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर दूँगा और यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगा uvcon इज़ बेसिकली इट्स, ये जो बता रहा है कि जो uvcon आपने डाउनलोड करा है उसका यूज़ करना है main:ape रिलोड उसका एक क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट है, जो कि बताता है कि जब भी आप अपनी फाइल में कुछ चेंजेस हों तो जो अपने आप आपका जो ब्राउज़र है उसमें वो चेंजेस आ जाए, सर्वर आपका अपने आप रिलोड हो जाए। ब्राउज़र को हो सकता है आपको खुद ही रिफ़्रेश करना हो। यहाँ पर मैंने ये अब सर्वर चला दिया है और आप देख पा रहे होंगे ये लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है uvcon रनिंग ऑन http दिस। चलिए मैं इस पे सीधे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक करा, फर्स्ट पेज जो यहाँ पर आ रहा है वो आप देख पा रहे होंगे डिटेल नॉट फाउंड आ रहा है। अब हमने यहाँ पर कितनी API बनाई है, हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही API बनाई है, ठीक है। अब हमें इस एक API बनाई है और मान लीजिए आपको सारी APIs देखनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉक्स पे जाएंगे /docs करके। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक API मुझे दिख रही है, API hello say hello। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर ट्राई इट आउट पेज पे क्लिक करा, यहाँ पर ये मुझे एक्सिक्यूट के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर जब मैंने एक्सिक्यूट करा तो ये देखिए इसने मुझे एक एरर दिया है, ये बोल रहा है कि API hello जो है वो फेल हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या इशू आया है। हम लोग हमारे सर्वर में चलते हैं, ये इसको अलाउ नहीं कर रहा है। हमने वापस से, अब ये देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, मुझे उस चीज़ का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पर स्लैश लगाना हम लोग भूल गए। अब चलिए वापस से आ जाइए, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब देखिए अब जो लिंक है वो एकदम क्लियर है, ट्राई इट आउट में हम लोग जाएंगे और अब हम एक्सिक्यूट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा इसने वेलकम हेलो टू द शिवांग्स यूट्यूब चैनल हमको दे दिया है। ये रही आपकी लिंक जो कि कॉल होती है। इसको मैंने कॉपी करा, मैं आपको ब्राउज़र में भी इसको चला के बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे इस तरीके का एक रिस्पॉन्स आ जाता है। इसका एक छोटा सा कोई एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ इनपुट चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर app.get और यहाँ पर मैं अब देखिए चलिए ऊपर वाले फंक्शन में ही एडिट करते, ऊपर वाले में नहीं करते हैं, नया बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे मैं वापस से वही ऊपर की तरफ पाथ दूंगा जो कि हमारे लोकल होस्ट को फॉलो करेगा, हेलो, और हेलो के बाद मैं करूँगा मी। अब देखिए ये यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ से हेलो टू मी। अब देखिए ये जब मैं इसमें यहाँ पर एक पैरामीटर लिख सकता हूँ नेम, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पैरामीटर हो ये str ही हो, यानी मेरे पास ब्राउज़र से एक पैरामीटर नेम आना चाहिए। अब देखिए अभी तो हम लोग ब्राउज़र से भेजेंगे, जो हमें स्विगर UI मिलता है फास्ट API का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। बट जब हम लोग एप्लीकेशंस पे काम करेंगे तो हो सकता है वो हम लोगों को एज ए फॉर्म के थ्रू भेजना हो, एज ए JSON के थ्रू भेजना हो, वो भी हम लोग समय के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, और उस पर मैं लिख देता हूँ हेलो, और ये जो नेम आया है उसको मैं बता देता हूँ, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ
यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया है रेस्पॉन्स मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया। मैंने इसको सेव करा, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रीलोड हो गया है। यहाँ पे मैं फिर से अपने ब्राउज़र की तरफ चलता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं /API/hello/me करके एक हमारे पास लिंक आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये अपने आप ही मुझसे, जब मैं ट्राई इट आउट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझसे नेम पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर अपना नाम शिवांग डाल दिया है। एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके का आ जाता है जो कि मैं चाह रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था। लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गेट का एक पैरा यहाँ पे जो नेम है, इस तरीके से लिंक अगर अपने को ब्राउज़र में कॉल करना हो तो ये लिंक हम लोग कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने एंटर करा, यहाँ पर इसने हेलो शिवांग कर दिया। यहाँ पर मैं और दूसरे नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ और दूसरा नाम सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग ट्रम्प ले लेते हैं, महानुभव इंसान है। ट्रम्प को मैं करता हूँ तो वो हेलो ट्रम्प को विश कर देता है। इसका अगर आप सर्वर देखेंगे तो ये देखिए हेलो ट्रम्प, हेलो शिवांग, इस तरीके की चीज़ें आती है। जाते जाते एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है। ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर आप कुछ फंक्शन लिखेंगे तो वो भी हमें शो होएगा। आप जानते होंगे इस तरीके से हम लोग फंक्शन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये मैंने यहाँ पर सेव करा, मैं अपने इसमें आया स्वैगर यूआई में, और मैं यहाँ पर एक बार वापस से चलिए डॉक्स पे चलते हैं ताकि वो एक बार सारी चीज़ें क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन भी दिखने को मिल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम लोग इसको और इसमें और ज़्यादा तरीके से देखेंगे, इसको रिएक्ट के साथ कंपेयर करने, रिएक्ट के साथ अटैच करने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी सारी वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब जर्नी जब शुरू ही करी है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो फिर बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।